बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अज़मत। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अज़मत ग्राफी। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी को वेलकम करता हूं। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में आप आज बात कर लेंगे कि स्टीम कैरियर प्रोग्राम 2025 उसके जो टेस्ट है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं और टेस्ट अनाउंसमेंट कब तक हो जाएंगे और इस प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजें आगे होने वाली है और कौन कौन सी चीजों को हमने अपने जहन में रखना है अगर हमारा सिलेक्शन उसमें हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करनी है। और वीडियो के अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से आपको बता दूं, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं डेली जॉब अपडेट होते हैं, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, एक्सचेंज प्रोग्राम और इसके साथ साथ करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर को भी टच करने की कोशिश कर लेता हूँ। अगर आप इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप ये लाजमी शेयर कर सकते हैं। वो बस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है स्टीम कैरियर प्रोग्राम 2025 स्क्रीनिंग टेस्ट और टेस्ट रिजल्ट के हवाले से बात कर लेंगे और आगे जितनी भी चीजें होने वाली है वो सारी चीजों के ऊपर आज इस वीडियो में बात कर लेंगे। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से आपको मैं बता दूं, और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आज से स्टार्ट हो गए और 28 जून 2025 को। और ये जो टेस्ट के रिजल्ट जो है तकरीबन 2 से लेकर 4 वीक्स तक ये ले सकते हैं। उसी के दौरान ये आपकी जो टेस्ट रिजल्ट है आपके जो प्रोफाइल के अंदर वो सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा या ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा या कॉल करके आपको बताया जाएगा। और हर एक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने जो स्टूडेंट सेलेक्ट कर देनी है वो तकरीबन 50 स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह डिवाइड कर दिया गया है कि फिजिक्स के लिए 50 स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के लिए 50 स्टूडेंट्स, बायो के लिए 50 स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ केमिस्ट्री के लिए 50 स्टूडेंट को उन्होंने स्टार लिस्ट कर देनी है आगे प्रोग्राम के लिए। ये जो प्रोग्राम जो आगे उन लोगों ने जो कैंप में उनको वो डिवाइड कर देनी है, हर एक कैंप जो है थ्री डिफरेंट पार्ट में वो तकसीम होगा। आगे सबसे पहले जो कैंप जो होगा, जिस कैंप में आप चले जाएंगे, चाहे फिजिक्स का हो, मैथमेटिक्स का हो, जो जिस सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस फर्स्ट कैंप में 50 स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे। फिर आगे कैंप में जाके उनमें से कुछ रिड्यूस करके मतलब कुछ लोगों को निकाल कर 40 तक या 35 तक बनाया जाएगा। फिर आगे आगे कैंप पे जाएंगे, फिर आगे कैंप में आपको उनको कम करके 15 तक लेके जाएगा। और आने वाला जो आखिरी जो कैंप होगा उसमें आपके साथ सिर्फ 6 स्टूडेंट्स यानी जो 10 10 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट आपके साथ रह जाएंगे और टॉप 10 स्टूडेंट में से वो 6 स्टूडेंट्स को फिर लेके आगे शॉर्टलिस्ट करेंगे ताकि वही लोग हर एक सब्जेक्ट में से 6 स्टूडेंट को वो लेके मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए उनको रेडी करेंगे। ये इसका शॉर्ट जो फार्मूला है मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं जो है कुछ चीजें उनकी वेबसाइट से लेकर आपको पढ़कर मैं आपके सामने रखूंगा ताकि हर एक चीज की अच्छी तरह से आपकी समझ हो। आगे बढ़ते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से मैंने आपको बताया जो मिड जुलाई तक इसका जो टेस्ट अनाउंसमेंट होंगे वो मिड जुलाई तक हो जाएंगे। उसके लिए आपने वेट कर देनी है, अभी उसके लिए कोई खास आपने वो घबराना नहीं है। और वो सिंपली आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर लॉगिंग करके जिस तरह आपने अपने जो कॉल लेटर आपने डाउनलोड किया था इसी तरीके आप उधर जाके इन्विटेशन जो कैंप इन्विटेशन कॉल लेटर होगा वही उस तरीके से आपने डाउनलोड कर देनी है। और ट्रेनिंग कैंप एंड एक्टिविटीज ये जो मैंने आपको बताऊंगा कि उसमें क्या होती है। हर एक सब्जेक्ट के लिए 50 स्टूडेंट को वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो मतलब 50 स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट के लिए वो लोग सेलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनका अखराजात जितने भी उनके ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं वो सब कुछ एचईसी उनको क्या कर लेता है, कवर कर लेते हैं। उन सारे के आने जाने जितने भी खाने पीने के खर्चे आ जाते हैं वो सब कुछ एचईसी क्या कर लेता है, देख लेती है। आपने उसमें कोई घबराना नहीं है। एकोमोडेशन, ट्रेवल्स, फूड, ये चीजें सब कुछ एचईसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन जिन बच्चों को वो शॉर्टलिस्ट कर लेता है टॉप से टॉप 50 स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट के लिए, जो टॉप स्कोरर जो होते हैं वो लोग वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे उनको मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर उनको डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची एंड लाहौर, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कैंप बना हुआ है। तो उसमें आपका जिसमें जिधर जिसका जिस सब्जेक्ट का कैंप हो उधर आप जाएंगे। आगे उसमें ये बताया जाएगा कि व्हाट हैपन इन द कैंप्स, कैंप में अब क्या होगा। कैंप में मैंने थोड़ा सा बहुत आपको बता दिया कि हर एक कैंप 3 डिफरेंट स्टेज के ऊपर वो डिवाइड होती है। और उस कैंप के अंदर क्या होगा, उस कैंप के अंदर आपको बताया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कैंप्स स्टूडेंट रिसीव्स, वो इन 3 चीजों के ऊपर आपने काम कर देनी है। वो इन चीजों के ऊपर आपको लेक्चर देंगे। और क्या सबसे पहले क्या होती है कि ओलंपियाड लेवल लेक्चर एंड ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाती है। लेक्चर्स आपको देंगे, कुछ टेस्ट आपसे ले लेंगे, कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे और इसके साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस।
उसमें कुछ सेशन होंगे जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट के, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीजें होंगी, स्किल्स आपके अंदर बिल्ड करेंगे, यही होंगी। और लास्ट में पर्सनैलिटी एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और इसके बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है और परफॉर्मेंस के जो इवैल्यूएशन करके आगे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। द गोल, इस सारे चीजों को करने का मकसद क्या होता है? टू सेलेक्ट द बेस्ट टॉप 6 स्टूडेंट्स पर सब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट द इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। और उसका मकसद यही होता है कि एलिवेशन का मतलब आपको ट्रेनिंग देने का मकसद सब कुछ यही होता है कि उन टॉप 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है ताकि वो आगे जाके पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो करेंगे। और फाइनल टीम सिलेक्शन, ये भी मतलब एक टॉपिक है, मतलब उसमें क्या होता है? बेस्ड ऑन योर कैंप टेस्ट परफॉर्मेंस, डेडिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, द फाइनल नेशनल टीम इज चूजन। तो इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए, हर एक चीज को देखते हुए, ये सारे चीज आपकी डेडिकेशन को लेके, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को देखकर, आपके परफॉर्मेंस को देखकर ये लोग क्या कर लेते हैं? फाइनल टीम एक बना सकते हैं जिसको पाकिस्तान टीम कहा जाता है। और उस टीम जाके और इंटरनेशनली और कंट्री के साथ और कंट्रीज के साथ उन्होंने क्या कर देनी है? कंपटीशन कर देनी है। वो कंपटीशन जीतनी भी है। These students are officially titled Team Pakistan for the subjects and start preparing for the international competitions। और जितनी भी चीजें अगर उनको सिलेक्शन हो जाती है, फिर आगे टॉप 6 स्टूडेंट वो अपने इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए वो अपने जो चीजें हैं वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें कहते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपियाड क्या होता है? आप उसमें मैंने पहले आपको बताया, अगर if you are selected you will go on to the compete at, मतलब इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये होने वाली है कि दिस इवेंट्स टेक प्लेस अराउंड जुलाई 2026। ये जितने भी प्रोग्राम्स जो कंपटीशन होने वाली है आने वाले जो साल यानी 2026 के जुलाई को इनका कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप अब्रॉड जाके ये सारे कंपटीशन आप अगले साल करेंगे, ताकि ये 50 स्टूडेंट को एवेल्युएट कर करके ये तकरीबन 6 स्टूडेंट रह जाएंगे, तब जाके ये अगले साल भी स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको जितने भी अखराजात आ जाते हैं वो सब कुछ HSC यानी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ये सब कुछ आपको देती है। कैंप्स के खर्चे, आने जाने के खर्चे, अखराजात जो भी आता है वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसके बाद जो फाइनल जो चीज है, रिवॉर्ड, स्कॉलरशिप, लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ये चीज अपने जहन में रखना है। और उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। जब आप इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल में अगर हो जाती है उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। और नेशनल लेवल पे होता है ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है, आपको पता होता है कि मैं किस तरीके में क्या हूँ क्या नहीं हूँ, यहाँ तक आ गया हूँ, आगे भी जा सकता हूँ। अगर टॉप 50 में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने सारे लोग पाकिस्तान से अप्लाई किया लेकिन टॉप 50 स्टूडेंट्स में आपका नाम आता है, तो फिर आप अपने आप सोच सकते हो कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, क्या कैपेबिलिटी, आप आगे क्या कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो उसमें क्या होती है कि जब आपकी सिलेक्शन टॉप 6 में आ जाता है, उसमें नेशनल मेडल्स एंड सर्टिफिकेट वो आपको मिल जाती है। और उसके साथ साथ केस प्राइजेस टू फॉर टॉप स्कोरर्स, कैश प्राइजेस, कुछ नकद पैसे इनामात आपको दिए जाते हैं। जो टॉप स्कोरर कर लेते हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन इन पेस नेस्ट। और ये पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको डायरेक्टली आपको एडमिशन मिलता है, जिधर आपको किसी किस्म के टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, और यानी एंट्री टेस्ट देने की जरूरत होती है। डायरेक्ट आपको क्या कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर वो आपको एडमिशन डायरेक्ट मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये बूस्ट योर प्रोफाइल फॉर द स्कॉलरशिप्स लाइक यू ग्रेट फुलब्राइट। और इस तरह के बड़े बड़े स्कॉलरशिप जो होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन स्कॉलरशिप को भी आपके लिए आसान कर देती है, जिसके लिए आप मतलब अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रोफाइल जो होती है वो बूस्ट हो चुकी होती है। बड़े बड़े स्कॉलरशिप, बड़े बड़े प्रोग्राम्स, यानी उस प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप अपना अंडर ग्रेजुएट जो है इंटरनेशनली आप हासिल कर सकते हैं, यानी ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है इसी टेस्ट के बिना पर। अगर आप उसमें टॉप 6 में अगर जगह आप बना सकते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है और ये सारी चीजें इसके बेनिफिट्स है। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट उसमें बताया जा रहा है, यू आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द स्टिम अलुमनाई नेटवर्क और प्रेस्टिजियस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान टॉप्स यंग माइंड्स। मतलब इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाती है, टॉप 50 में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब आप क्या एज ए अलुमनाई पाकिस्तान के जो यंग माइंड सेट जो लोग हैं उनके एलुमनाई यानी उनके आप रहनुमाई के लिए आपको मतलब उनके लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है। फिर आगे आप एज एलुमनाई पाकिस्तान के अंदर काम करेंगे। आगे जितने भी
यंग माइंड सेट से उनके लिए आपने प्रिपरेशन कर देनी है, उनके लिए आपने बता देना है कि अपना एक्सपीरियंस उन लोगों को बताएंगे, ताकि वो एक्सपीरियंस के बुनियाद पर आगे वो लोग आगे काम करेंगे। और ये सारे चीजें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये चीजें आपने देख लेनी है। ये सारा प्रोसेस जो है उसके अंदर मैंने कवर अप कर लिया। आगे जाके सब कुछ खत्म हो जाते, मतलब कैंप से जब आप निकल जाते हो उसमें टॉप 6 बंदों को वो लोग सेलेक्ट कर लेते। वही टॉप 6 बंदे जो होते हैं, यानी उनको टाइटल ये दिया जाता है कि पाकिस्तान टीम वो जाके अब्रॉड जाके और कंट्रीज के साथ वो कम्पीट कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए मेडल्स, यानी उनके लिए जो मतलब ब्रोंज मेडल्स, और इसके साथ साथ बहुत कुछ का प्राइस इनाम भी उनको मिल जाते हैं। और इंटरनेशनल सबसे बड़ी बात तो ये होती है, एक इंटरनेशनली जाके आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो, अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हो। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। और इस शॉर्ट वीडियो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है रिलेटेड टू स्टीम कैरियर प्रोग्राम, आप अपने सवाल जो कि ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप के ऊपर भी थ्रू उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हैं, और कमेंट्स करके भी आप पूछ सकते हैं। एनी टाइम में आपके जितने भी सवाल होते हैं, आपके कंफ्यूजन होते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। हम मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और इस चैनल का भी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।